हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी और एमओएस क्लासेस में आज हम 7th क्लास की संस्कृत की जो बुक है उसका पहला अध्याय प्रथम पाठ सुभाषितानी रीड करेंगे। इस पहले अध्याय का जो नाम है सुभाषितानी यानी कि सुंदर वचन, अच्छे वचन। अब हम इसका पहला हम श्लोक देखते हैं, उसका अर्थ क्या है। पहले श्लोक में बताया गया है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जल और अन्न एक साथ जो शब्द है उनको संधि करके लिखा गया है। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। तो लेखक यहाँ बताना चाह रहा है कि इस पृथ्वी पर, पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी पर कौन कौन से रत्न हैं। वैसे तो हम हीरे को, पन्ना, मोती, इन जो स्टोन्स हैं इनको हम रत्न मानते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो रत्न की संज्ञा किसको देते हैं? अन्न, जल और सुभाषितम यानी कि पानी को, जल को, अन्न को, खाने को और सुभाषितम सुंदर और अच्छे वचनों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो ये 3 प्रकार के रत्न पृथ्वी पर माने गए हैं। लेकिन मूढ़ई, मूर्ख लोग यानी कि जो लालची लोग होते हैं या सिर्फ धन को ही वैल्यू देने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पाषाण खंडेशु, यहाँ पत्थर के जो स्टोन्स हैं उनको बोला गया है, उनको रत्न की संज्ञा देते हैं, उनको रत्न की उपाधि देते हैं। जबकि पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न सबसे उत्तम रत्न है। जैसे कि यदि पृथ्वी पर पानी ना रहे या अनाज की कमी हो जाए या हर जगह हिंसा रहे और सुंदर वचन, अच्छे वचन, प्रेम, मेल मिलाप ये ना रहे, तो फिर उन स्टोन्स का, उन हीरे मोती का, उन पत्थरों का क्या मूल्य है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हमें समझाया गया है। हम इसके दूसरे श्लोक में यानी कि दूसरे पद्य में देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। सेकंड है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठतम। इसके अर्थ को हम इस प्रकार से लेंगे कि पहले हम शब्द ले लेंगे पृथ्वी, उसके बाद हम शब्द लेंगे सत्येन, फिर हम लेंगे धार्यते और उसके बाद रवि। अब हम इसका अर्थ इस प्रकार से करेंगे कि सत्येन यानी कि सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया गया है, मतलब कि सत्य के द्वारा, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। यानी कि पृथ्वी को जैसे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि पृथ्वी को सत्य ने संभाला हुआ है, पृथ्वी सत्य के द्वारा टिकी हुई है। पृथ्वी जो चल रही है, ठहरी हुई है, वो किसके द्वारा है? सत्य के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, छल और कपट से नहीं। अब अगले शब्दों का हम अर्थ लेंगे। रवि सत्येन, और फिर हम लेंगे वायु, वायुश्च सत्येन वाति च। इसके बाद हम लेंगे सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अब हम इसको इस प्रकार से अर्थ इनका लेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा था? पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, संभाली जाती है। ऐसे ही हम दोबारा एक और शब्द लेंगे वायु, वाति जो शब्द है, वायु शब्द जो है वो हवा के लिए प्रयोग किया है कि वायु के द्वारा भी सत्य को क्या किया गया है? धारण किया गया, संभाला गया है। और रवि सत्येन तपते, और सूर्य के द्वारा भी क्या हो रहा है? सत्य ने सूर्य को भी, उसके ताप को भी सत्य के द्वारा ही संभाला हुआ है, धारण किया हुआ है। और सत्येन सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम यानी कि सारी जगह, सब में सत्य ही समाहित है। इसके पूरे अर्थ को हम इस प्रकार से लेंगे, सत्य से
यानी कि सत्य के द्वारा पृथ्वी जो है वो धारण की जाती है, संभाली जाती है। सत्य से सूर्य तप रहा है, सत्य के द्वारा जो सच्चाई है उसी के द्वारा सूर्य अपने ताप को दे रहा है, वो जल रहा है। और सत्य के द्वारा ही जो हवा है वो भी बह रही है। सत्य में सब कुछ समाहित है, यानी कि सत्य से पृथ्वी भी थमी हुई है, सूरज भी तप रहा है, वायु भी अपने अपने समानता में बह रही है, और सब कुछ क्या है, सत्य में ही समाया हुआ है। इस प्रकार से हमने दूसरे पद्य का अर्थ समझा। अब हम इसके तीसरे पद्य के अर्थ को लेंगे कि तीसरे पद्य में क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है दाने, तपसी, शौर्य, 3 चीज़ें बताई गई हैं। कॉमा लगाकर अगर इसको हम जैसे काउंट करें तो पहला है दान, तपसी का अर्थ है तपस्या, और शौर्य का अर्थ है वीरता। इसके बाद है विज्ञाने, विनये, नये, च का मतलब होता है और, इसको हम लास्ट में काउंट करेंगे। पूरा अर्थ हम इस प्रकार से लेंगे, दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनय, यानी कि जो अच्छा स्वभाव होता है, विनय। और साथ में हम इसके साथ में एक शब्द और प्रयोग करेंगे जो हमने नए शब्द का प्रयोग किया है। नए का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, नीति, यानी कि नीति को हम इस प्रकार से लेंगे, सही रास्ते पर चलना, सही पथ का चुनाव करना, रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जीवन यापन। और अगली लाइन का अर्थ है विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसके अन्वय को, यानी कि शब्दों को सही कोऑर्डिनेशन में जब हम लगाएंगे तो इसका अर्थ बनेगा विस्मयः, जो ये ओ की मात्रा है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगी जब हम इसकी संधि करके, मतलब शब्दों को अलग अलग जब हम बोलेंगे तो हो जाएगा विस्मयः न ही कर्तव्यः वसुंधरा बहुरत्ना। मतलब अर्थ ये है इसका कि दान, तपस्या, वीरता, ज्ञान, विनय और नीति, यानी कि ये पहली लाइन के विषय में विस्मय, यानी कि हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जो रत्न हैं, पृथ्वी जो है वो बहुत प्रकार के बहुरत्ना, बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। पृथ्वी वसुंधरा के लिए प्रयोग हुआ है, न ही मतलब नहीं करना चाहिए इसलिए प्रयोग हुआ है, बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे हमने पहले श्लोक में पढ़ा था पद्य में, कि सिर्फ स्टोन जो पत्थर हैं, जो हीरा मोती है, वो ही धन नहीं है, वो ही रत्न नहीं है। पृथ्वी ऐसे बहुत सारे रत्नों से भरी पड़ी है। वो कौन कौन से रत्न हैं? दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनय, नीति, इस प्रकार के रत्नों से और वीरता से, शौर्य से, इस प्रकार के रत्नों से पृथ्वी भरी हुई है। हमें इस प्रकार के रत्नों से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वो जो स्टोन है, वो जो पत्थर के रत्न हैं, वही रत्न है। नहीं, ये सब भी रत्न हैं और ये रत्न की तरह ही वैल्यू रखती हैं ये सारी क्वालिटी हमारे जीवन में। तो हमने तीसरे पद्य का अर्थ भी जाना। अब हम देखते हैं कि चौथे श्लोक में लेखक हमें क्या बता रहा है। तो चौथा श्लोक हम देखेंगे, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगति। इन शब्दों को जब हम अन्वय करेंगे, ऑर्डर में इनको रख के जब हम पढ़ेंगे तो अर्थ इस प्रकार से होगा, क्योंकि कुछ छोटे छोटे शब्दों की इसमें संधि भी की हुई है, क्योंकि पद्य को सुंदर दिखाने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो एक एक शब्द को अलग अलग उठा के हम अर्थ निकालते हैं। तो हम जब देखेंगे, पहला शब्द क्या है? सद्भि। सद्भि को जब हम अलग करेंगे तो इसमें विसर्ग जुड़ जाएगा, और रेव, रेव में क्या आ रहा है? एव शब्द भी आ रहा है, और जो
इसका जो र है वो क्या हो गया, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। सहासीत में क्या है, सह शब्द अलग है और आसीत आसीत शब्द अलग है। अब हम इनको इस प्रकार से पढ़ेंगे, सद्भि सह एव आसीत। फिर दोबारा एक बार और सद्भि लिखा हुआ है, ये बिना संधि के लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ एव की संधि थी इसलिए सद्भि रेव लिखा था और यहाँ सद्भि लिखा हुआ है। कुर्वीत संगतिम, यानी कि हमें क्या, सह एव जो हमने यहाँ से लिया था ना, उसका हमें दो तीन बार यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सद्भि यानी कि सज्जन लोग के लिए प्रयोग हुआ है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति यानी कि उनकी जो संगति है, उनके साथ उठना बैठना रहना, वो हमें क्या करना चाहिए, साधारण मनुष्य को सज्जन लोगों की, सभ्य लोगों की संगति करना चाहिए और उनके साथ उठना बैठना चाहिए। दूसरी लाइन में है, सद्भिर्वादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरित, यानी कि अब ये बता रहा है लेखक हमें और क्या करना चाहिए। यदि हमें वाद विवाद करना है, यदि हमें लड़ाई झगड़ा करना है, मैत्री यानी कि हमें दोस्ती करनी है, मित्रता रखनी है, तो भी हमें वो सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि, ना असद्भि का मतलब है नहीं करनी चाहिए, और असद्भि ना के साथ जो अ है वो असद्भि यानी कि असज्जनों के साथ, जो सज्जन नहीं है यानी कि जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों की हमें संगति नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोगों से मित्रता और झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति है वो झगड़े को बढ़ाएगा नहीं, वो झगड़े को जल्दी ख़त्म करेगा, वो दोस्ती जल्दी करेगा, वो अपनी बात को, अपने जो कही हुई बात है उस पर वो पूरा खरा उतरेगा। लेकिन जो असज्जन लोग होते हैं वो बात को बढ़ाते हैं, झगड़े को बढ़ाते हैं, दुश्मनी को बढ़ाते हैं, उनके साथ जो हम संगति करेंगे वो भी नुकसानदायक है। तो लेखक, अगर हम इस पूरे पद्य का अर्थ समझे तो लेखक हमें बताना चाह रहा है कि मनुष्य को सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, झगड़ा करना चाहिए। असज्जनों के साथ तो व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके 5वें पद्य में क्या बताया गया है। 5वां पद्य कह रहा है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। यहाँ बताया गया है, इनको हम सीरियल वाइज ही पढ़ेंगे, कि धन धान्य यानी कि धन और अनाज के बारे में बोला गया है। धन अनाज आदि का खर्च करने में, प्रयोग मतलब उनको खर्च करने में या इस्तेमाल करने में, विद्या की जो कमाई है, विद्या को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, उनके संग्रह में, उनको इकट्ठा करने में, और आहारे यानी कि भोजन, व्यवहारे हमारा जो बिहेवियर है, व्यवहार, आहार च का अर्थ है और, आहार और व्यवहार दोनों में क्या करना चाहिए, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः का अर्थ है जो संकोच को छोड़कर, अपनी लज्जा को छोड़कर, डाउट को छोड़कर सिर्फ इन चीज़ों का प्रयोग करने वाला, उनको खर्च करने वाला जो व्यक्ति है वो सुखी होता है। सुखी भवेत् यानी कि सुखी रहता है। इसका पूर्ण जो अर्थ है अगर हम इसको लेंगे तो लेखक हमें बताना चाह रहा है कि जैसे अनाज, धन और विद्या की कमाई यानी कि विद्या को जो हमने संचय किया हुआ है उस ज्ञान को और भोजन को, आपस के व्यवहार को खर्च करने में हमें संकोच को त्याग देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही समय पर अगर इन चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए तो ये व्यर्थ है। हम कितना ही प्रयोग करें, भोजन को हम कितना ही इकट्ठा करें, अगर हमने उसको सही हमारे शरीर के अनुसार नहीं खाया तो वो व्यर्थ है। जैसे कि हमारा धन है, हम उसको कितना ही इकट्ठा करें, यदि वो सही
समय पर सही जगह पर ज़रूरत के अनुसार प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो व्यर्थ है। तो त्यक्त लज्जा यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी लज्जा को त्याग कर, हमारे डाउट को हमारे जो संकोच है उसको त्याग कर हमें इन सब का खर्च या प्रयोग करना चाहिए। अब हम इसके अगले पद्य में देखेंगे कि हमें क्या समझाया गया है। लास्ट है इसका 6 नंबर पे, क्षमा वशीकृति लोके। जो लोके में जो ऊपर र है ये क्या हो गया है, इसको हमने विसर्ग में परिवर्तित कर दिया कृति के साथ। जब हम इसको संधि कर रहे हैं, मतलब जब इस शब्द को तोड़ रहे हैं तो इसके इतने छोटे छोटे और शब्द निकल रहे हैं, जैसे लोके यानी कि इस लोक में, संसार में, क्षमा वशीकृति ये शब्द निकला और शब्द बना इसका क्षमया किम न साध्यते। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ ये है कि लोके यानी कि संसार में हमें क्या करना चाहिए, क्षमा दूसरों को, मतलब कि क्षमा के द्वारा वश में कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस संसार में क्षमा इतना बड़ा हथियार है, माफ़ी इतना बड़ा हमारे पास हथियार है कि उससे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं दूसरों को। जब हम को किसी से गलती हो जाती है, यदि हम उसको माफ़ कर दें तो झगड़ा बढ़ाने से बेटर है कि उसको माफ़ कर देना। जब हम माफ़ करेंगे तो शत्रु क्या हो जाएगा, वो हमारी अधीनता में आ जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। उससे हमारी मित्रता भी हो सकती है और हमारी दुश्मनी ख़त्म हो जाती है और उसके सामने हम अपने अच्छे व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि क्षमा के द्वारा हम दूसरों को अपने वश में कर लेते हैं, या क्षमा संसार में दूसरे लोगों को वश में कर लेती है। ऐसा कार्य मतलब कि इस प्रकार का जो काम है, साध्यते मतलब कर लेती है। इसके बाद हम अगली लाइन का इसका हम अर्थ देखेंगे। यस्य यानी कि जिसके लिए, जो करे हाथ के लिए प्रयोग किया गया है। शांति खड्गः, शांति खड्ग, शांति का खड्ग यानी कि तलवार। फिर हम इसका अगला शब्द लेंगे, दुर्जना किम करिष्यति। अब ये बताना चाह रहा है ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता, और बताया गया है कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, करे यानी कि हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। दुर्जन यानी कि बुरा मनुष्य या शत्रु, जो बुरा व्यक्ति है, वो उसका क्या बिगाड़ सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जो शांति को बनाए रखना चाहता है, जो झगड़ा ही नहीं चाहता है, वो किसी से वैर भाव ही नहीं चाहता है जो मनुष्य, तो उसका जो दुर्जन लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो क्या बिगाड़ सकते हैं। पूरे श्लोक का एक बार हम अर्थ देखेंगे तो ये बताया जा रहा है, संसार में क्षमा के द्वारा हम दूसरों को वश में कर सकते हैं, और ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। न साध्यते मतलब कि ऐसा क्षमाया किम न साध्यते यानी कि क्षमा के द्वारा क्या हम नहीं अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य जो क्षमा से नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्षमा की महत्ता को बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको इस पूरे पहले पार्ट का जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद आपको समझाया। आई होप कि आपको इन सारे पद्यों का अर्थ समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के जो अभ्यास कार्य हैं यानी कि बैक एक्सरसाइज को हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, और इस ट्रांसलेशन को आप देखें, पढ़ें, समझें, और आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।